हेलो नमस्कार दोस्तों। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ आईपीसी सेक्शन 326 ए और 326 बी। जो आईपीसी सेक्शन है 326 ए है ना, वो बात करती है किसी को हम हर्ट करते हैं वॉलंटरी, किसी को हर्ट करते हैं एसिड, किसी पे एसिड फेंक कर। तो आइए डिस्कस करते हैं 326 ए क्या कहती है। वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। Whoever cause permanent or partial damage or deformity to or burns or maims or disfigure or disable any parts of the body of a person or cause grievous hurt by throwing acid। भी कोई है ना, कोई व्यक्ति है वो किसी पर एसिड फेंक के उसको जला देता है, या उसका कोई शरीर का ऐसा कोई अंग कमज़ोर कर देता है, उसको डिसेबल कर देता है, डिसफिगर कर देता है और उसको ग्रीवियस हर्ट कर देता है। थ्रोइंग एसिड ऑन और बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड टू दैट पर्सन और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग और विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज सच इंजरी और हर्ट। भी उसको इंटेंशन भी था और नॉलेज भी था, किसी व्यक्ति को वो एसिड से अटैक कर रहा है तो उसको बर्न करने के लिए या उसको डिसेबल करने के लिए उसको इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही बताई गई है इसमें। तो ऐसा जो क्राइम करने पर उसको कितनी पनिशमेंट होगी, चलो देखते हैं। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन रिगरस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस दैन 10 ईयर्स, 10 साल से कम नहीं होगी। विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 10 साल तो होगी और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और विद फाइन। इसका प्रोवाइडेड दैट such fine shall be just and reasonable to meet the medical expense of the treatment of the victim। तो जितना मेडिकल का एक्सपेंस होगा वो भी विक्टिम को दिलाया जाएगा। इसका अनदर जो प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सेक्शन शैल बी पे टू द विक्टिम। जो फाइन जो इम्पोज किया जाएगा कल्प्रिट पे, वो जो फाइन है ना वो विक्टिम को पे किया जाएगा, ना कि वो सरकार को पे किया जाएगा। वो विक्टिम को फाइन पे किया जाएगा जितना भी कल्प्रिट को कोर्ट के द्वारा लगाया जाएगा। तो 326 बी क्या कहती है। वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रू एसिड। कोई किसी को अपनी स्वेच्छा से किसी की अमल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। Whoever throw or attempt to throw acid on any person or attempt to administer acid to any person or attempt to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigure or disability or grievous hurt to the person shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less 5 years से कम नहीं होगी और 7 year तक भी, which may extend to 7 year or liable टू फाइन। दोनों भी हो सकते हैं। भाई कोई किसी पे रहना वो तेजाब एसिड फेंकने की कोशिश करता है और उसे फेंकता ही है, चाहे उसको कोई पर्सन इंजर्ड ना हुआ, वो फेंकना है या फेंकने का प्रयास करता है, तो कितनी पनिशमेंट होगी? 5 ईयर तक पनिशमेंट होगी। 5 ईयर तो होगी और एक्सटेंड हो जाएगी 7 ईयर तक हो भी सकती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है। 1 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 326 ए एंड दिस सेक्शन एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच हैज़ एसिडिक और corrosive character of burning nature that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability। जैसे एसिड की इसमें डेफिनेशन दी गई है। एसिड की कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि एसिड में जो बर्न के जो कुछ सब्सटेंस होंगे तो वो एसिड की ही एग्जांपल में जाएंगे, और जो स्कार्स और किसी व्यक्ति को डिसेबल करने के लिए ही काफ़ी हों तो वो एसिड की एग्जांपल में जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 326 ए एंड दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिजर्वेबल। जो क्या कहती है
इस धारा 326A और इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी और आंशिक नुकसान या अंगविकार का वर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन वो उसने प्रयास ही किए है ना, तो जो ये नहीं सोचा जाएगा 326A में जो किसी ने किसी को ग्रीवियस हर्ट किया है तो ही उस पर ये धारा लगेगी, नहीं। या अगर किसी ने किसी को प्रयास ही की है तो वो भी इसे 326B में भी वो दोषी माना जाएगा। 326A है, इसमें वॉलंटरी कॉजिंग, किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है, कोई किसी पे एसिड फेंकता है। और 326B में है, कोई एसिड फेंकने का प्रयास करता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहें और आपका जो है ना लॉ के प्रति आपका जो है ना ज्ञान बढ़ता रहे। नमस्कार, टेक केयर।